बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज 9 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 9.3 सॉल्व की। जिन बच्चों ने इसका लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम यूनिट्स की प्लेलिस्ट के लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 9 में सबसे पहला क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आंसर। ये MCQs हैं और MCQs में 150 MCQs इम्पोर्टेंट रिपीटेड करवा चुका हूँ, ये आपके सामने है। ठीक है जी, उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ऐसे ही होगा, तो ये मैं 150 MCQs करवा चुका हूँ और मैंने समझाए हैं। ठीक है जी, सिर्फ टिक नहीं करवाए बल्कि समझाए हैं। तो ये 3 लेक्चर हैं, ये आप लाजमी ले लें, इंशाल्लाह आपके MCQs में पूरे नंबर होंगे। तो अब हम यहाँ पर दोबारा MCQs को करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है जी ट्रू फॉल्स, और ये भी इनके आंसर भी बुक के पीछे मौजूद है, आप वहाँ देखकर बआसानी कर सकते हैं। जो समझ में ना आए तो आप पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 3 से हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स हमें गिवन है, तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस फार्मूले से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 आपके सामने है। तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कि लेट, इसे आप P Q को नाम दे दें या A B का नाम दें, आपकी मर्ज़ी है। लेट ये हमारे पास पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। अब हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, A B का डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फार्मूला। A2 माइनस A1 होल का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। अब हम नाम देंगे X1 Y1 X2 Y2 का, ये X1 ठीक है जी, और ये Y1, ये X2 और ये Y2। ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। X2 हमारे पास 3 माइनस X1 हमारे पास 6 होल का स्क्वायर, Y2 हमारे पास -3 माइनस Y1 हमारे पास 3 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। इसके बाद जी 3 माइनस 6 -3 आंसर आएगा, होल का स्क्वायर है, -3 माइनस 3 माइनस 6 होल का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट। इसके बाद देखें जी माइनस है तो पावर इवन है, तो ये माइनस रिमूव हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ भी माइनस है और पावर इवन है, तो माइनस रिमूव हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर 36 होल का स्क्वायर रूट। इन दोनों को करेंगे हम ऐड, 36 प्लस 9 45, इसको फैक्टराइज करेंगे 9 मल्टीप्लाई 5 होल का स्क्वायर रूट। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 है, और जबकि 5 स्क्वायर रूट में रहेगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी, पार्ट 1 यानी कि A B का डिस्टेंस, यही हमने फाइंड करना था। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हमारे पास ये पॉइंट है, तो सबसे पहले हम इनको नाम दे देंगे। इसे हम नाम दे देते हैं PQ का। अब PQ का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बाय डिस्टेंस फार्मूला, और ये काम हम कर चुके हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब इसे आप नाम दे दें कि ये हमारे पास X1 और ये Y1, ये X2 और ये Y2। वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे। X2 हमारे पास क्या है जी, 1 माइनस X1 7 होल का स्क्वायर प्लस Y2 हमारे पास -1, जबकि Y1 हमारे पास 5 होल का स्क्वायर, फिर होल का स्क्वायर रूट। ये माइनस नंबर के साथ मौजूद है और ये माइनस फार्मूले का। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का स्क्वायर,
पावर दोनों में इवन है, माइनस रिमूव होगा तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आएगा 72। इन्हें ऐड करेंगे तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9 × 8। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर 8 अंदर। 8 को हम मज़ीद फैक्टराइज कर सकते हैं कि 4 × 2, तो अब 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर और 3 से मल्टीप्लाई होगा, जबकि ये 2 अंदर रहेगा। तो इस तरीके से 3 to the 6 स्क्वायर रूट 2 ये इसका आंसर है। ठीक है जी। पार्ट 3 देखें। पार्ट 3 में देखें जी, हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं। हम सबसे पहले लेट कर लेंगे ये ए है और ये बी है। अब डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ पुट करें x2 की। ये हमारे पास x1 y1 और ये x2 y2 वैल्यूज़ पुट करें। x2 हमारे पास है जी -4, x1 हमारे पास है 0 होल का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास -3 माइनस y1 हमारे पास 0 होल का स्क्वायर फिर होल का स्क्वायर रूट। इसके बाद ये 0 है, 0 ख़त्म हो जाएगा। -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद देखें माइनस पावर इवन है तो माइनस रिमूव होगा, पावर इवन है तो माइनस रिमूव हो जाएगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होल का स्क्वायर रूट 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ये इसका आंसर है। ए बी का डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट ऑफ द पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होंगे, हमने इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट को हम x1 और y1 का नाम देंगे और इसे x2 y2 का नाम देंगे। ठीक है जी। और जबकि मिड पॉइंट का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। और ये कैसे होगी? इसका फार्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2 ओवर 2, और जबकि y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है जी। यानी कि यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू है x1 प्लस x2 ओवर 2, और जबकि y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 ओवर 2। तो हमने x के लिए हमने फाइंड करना है मिड पॉइंट, और उसे हम x y से रिप्रेजेंट करते हैं। x मीन ये इक्वेशन है और y मीन ये इक्वेशन है, यानी कि x की वैल्यू हम इसके ज़रिए से फाइंड करेंगे और y की वैल्यू हम इसके ज़रिए से फाइंड करेंगे। अब हमारे पास x1 x2 y1 y2 कहाँ से आएगा? ये मौजूद हैं। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का। तो वैल्यूज़ पुट करें जी। x की वैल्यू हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, x1 प्लस x2 यानी कि 6 प्लस 4 ओवर 2, और y1 प्लस y2 यानी कि 6। अब y2 देखें जी, हमारे पास है -2, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ओवर 2। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और जबकि y2 की वैल्यू हमारे पास माइनस है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब x इज इक्वल टू 10 ओवर 2, और जबकि y इज इक्वल टू 4 ओवर 2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। तो मिड पॉइंट क्या बनेगा? मिड पॉइंट हमारे पास एक्स वाई है ना, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2। तो
तो ये मिड पॉइंट आ गया है इन दोनों पॉइंट्स का। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें, ये पार्ट कुछ लेंथी हो गया है क्योंकि आपको ये फार्मूला समझाया है, बाकी आसान होंगे इससे। पार्ट 2 देखें। पार्ट 2 में हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, इसे आप x1 का नाम दें, इसे y1 का, x2 y2। अब हमने क्योंकि मिड पॉइंट फाइंड करना, तो सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट मिड पॉइंट ये है हमारे पास ऑफ गिवन पॉइंट्स, यानी कि गिवन पॉइंट्स का ये हमारे पास फ़र्ज़ करने मिड पॉइंट है। तो इसके लिए x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे इस फार्मूले से और 2, और जबकि y की वैल्यू फाइंड करेंगे y1 + y2/2। अब ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। तो x = x1 हमारे पास है जी -5, और जबकि x2 हमारे पास है -7। ठीक है जी। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा /2, और जबकि y y1 हमारे पास क्या है जी -7, और y2 हमारे पास क्या है जी -5। तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा /2। तो x = -5 -7 -12/2, y = -7 -5 -12/2। तो कटिंग करेंगे तो x = -6, y = -6। तो मिड पॉइंट हमारे पास आएगा -6 -6। ये मिड पॉइंट हमने फाइंड करना था। ठीक है जी। पार्ट 3 में देखें जी, हमारे पास पॉइंट है ये x1 y1 x2 y2। अब सबसे पहले आप लेट कर लें कि हमारे पास जो m है ये मिड पॉइंट है ऑफ दीज या ऑफ गिवन पॉइंट्स। ठीक है जी। अब इसके लिए x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, x = x1 + x2/2, और जबकि y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे y1 + y2/2। वैल्यूज़ पुट करें। x1 हमारे पास क्या है जी 8, प्लस x2 हमारे पास 0/2। तो x = 8/2। कटिंग करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा, और यहाँ से y = y1 हमारे पास क्या है जी 0, y2 हमारे पास -12 है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 12/2। तो कटिंग करेंगे तो हमारे पास, पहले ये राइट कर ले -12/2, अब कटिंग करें -6 आएगा, तो y = -6। तो मिड पॉइंट इसका जो हमारे पास आएगा, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -6, यही हमने फाइंड करना था। ठीक है जी। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 5 में डेफिनेशंस मौजूद हैं। ये तमाम डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने ये लाजमी करनी है। पहली इतनी फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, बाकी आपने अच्छे तरीके से करनी है। ये बुक के एंड में मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तमाम डेफिनेशंस यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है जी, आपने ये करनी है ये स्केल एंड ट्रायंगल तक। ठीक है, ये ग्लॉसरी में मौजूद है, पेज नंबर 289। अब देखें जी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स में एक बात आप ये नोट कर लें कि हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, फर्स्ट को हम कहते हैं ऑब्सीसा, और सेकंड को, फर्स्ट होता है x हमेशा और सेकंड होता है y। x को कहते हैं, x कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑब्सीसा, और y सेकंड नंबर है, और इस y कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। ये MCQ है, इंपॉर्टेंट MCQs है, आप इसको याद कर लें। ठीक है जी, और ये डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं।
डिस्टेंस फार्मूले के बाद देखें जी, हमारे पास डेफिनेशन है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन पर वाक़ हों उसे हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि अगर हमारे पास ये लाइन है, ठीक है जी, और इन तीनों पर ये पॉइंट्स मौजूद हों कि ए को हम कह दें ये हमारे पास ए है और ये बी और ये सी, तो ए बी सी जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। अगर हमारे पास एक लाइन है, एक पॉइंट्स हमारे पास ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, इसे आप नाम दे दें पी क्यू और आर का। अब ये तीनों पॉइंट्स पी क्यू आर ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, ठीक है जी, ये नॉन कोलिनियर है। अब देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल कि जिसकी तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल हो। अभी देखें जी आपके सामने ये जो ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल नज़र आ रही है आपको। तो जिसमें तीनों साइड्स क्या हों जी, इक्वल हों, ये तीनों साइड्स क्या हों, इक्वल हों, उसे हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ऐसी ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स क्या हों जी, इक्वल हों, टू साइड्स क्या हों जी, इक्वल हों। जैसा कि पी क्यू आर, ये हमारे पास पी क्यू और ये आर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल विच हैज़ टू ऑफ इट्स साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, यानी कि इसकी टू साइड्स जो हैं वो इक्वल हों। जैसे कि हम ये पी क्यू और पी आर ये इक्वल है और जबकि ये डिफरेंट है, ठीक है जी, इन दोनों की लेंथ इक्वल हो और ये डिफरेंट हो तो इसे हम कहेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब राइट ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल कि जिसमें एक एंगल 90 का हो। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये जो एंगल है इसे हम लेट कर लेते हैं ये ए बी सी। अब इसमें मेजरमेंट जो बी है वो 90 है, मेजरमेंट पी क्या है जी, 90, तो इसलिए इसे हम राइट ट्रायंगल कहेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपको ये इसकी स्टेटमेंट है। अब इसके बाद देखेंगे जो डेफिनेशन है वो है स्केलेन ट्रायंगल। और ट्रायंगल इज़ कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल इफ़ मेजर ऑफ ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट। ये ऐसी ट्रायंगल है कि इसमें तमाम साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में तीनों साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, ठीक है जी। तो ऐसी ट्रायंगल को स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। इस तरीके से जो डेफिनेशन आपको समझ ना आए तो आपने बतानी है। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन और तमाम डेफिनेशन समझ आ गए होंगी। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इस तरीके से प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम।